किसकी कॉल थी? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर या क्या मतलब? सायरा की कॉल थी? नहीं। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि सायरा की कॉल थी। मैंने तुमसे कहा ना सायरा का फोन नहीं था। अच्छा, सायरा की कॉल अगर नहीं थी तो तुमने डिस्कनेक्ट क्यों किया? तुमको मुझसे ज्यादा फिक्र सायरा की क्यों रहती है? सारा टाइम तो तुम उसको याद करती हो। जी नहीं, मैं उस चुड़ैल को क्यों याद करूंगी? चुड़ैल वो नहीं है, चुड़ैल वाले काम तुम्हारे हैं। उस दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। शट अप। आपा तो कह रही थी कि जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता तुम्हें अपने पास रखेंगी, फिर छोड़ क्यों गई? क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाकर मुझ पे किसी भी किस्म का इल्जाम लगाए, बदनाम करे वो मुझे। आपा ने बाकर का फोन सुन लिया था? जी, दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी और फिर दोनों कमरों में फासला ही कितना है, सब आवाज सुनाई देती है। खुदा गारत करे इस बाकिर को, अपनी माँ की तरह आग लगाता रहता है हर वक्त। खैर, कपड़े लेके आओ। फीस तो तुम मुंह खोल के मांगती हो, रिश्ते सारे भगोड़े लेकर आती हो जो पेट भर भर कर खाते हैं। जहाँ लड़कियों को देखता है दुम दबा के भाग जाते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए, इतने रिश्ते करवाए हैं कि अब तो मुझे गिनती भी याद नहीं। अरे मेरे तो एक भी लड़की का रिश्ता नहीं हुआ, दोनों लड़कियां कुंवारियां बैठी हैं। अरे हो जाएंगे, जरा तुम बेटी से कह के चाय तो बनवाओ और उससे कहना चाय में मोटी बलाई की तह डाल के लाए। खुदा का खौफ करो आपा, अभी तो तुम शरबत पी रही हो, अब फिर चाय मांग रही हो, ठंडा गर्म हो जाएगा। अरे शरबत पिए हुए तक जमाना हो गया है। सूफी बेटा, जरा आपा के लिए चाय तो बनाना। देखो आपा, मैं पैसे तो तुम्हें पेट भर के दूंगी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते करा दो कि उनकी नौकरियां भी अच्छी हों, और अगर लड़के अकेले हों तो क्या ही कहने। बस तुम फिक्र ना करो, ये काम मैं जरूर करवा लूंगी। बस देख लो आप। हाँ हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। कितने बजे? एक मिनट। हाँ अभी तो तुम ऐसा करो 4:30 बजे की कर लो अपॉइंटमेंट। हाँ मैं हो जाऊंगा फारिग। ओके थैंक यू। बहन जी, मैंने वक्त के बहुत गर्म और सर्द हालात देखे। मेरे वालिद की एक छोटी सी दुकान थी कपड़े की, और वालदा तो बचपन में ही साथ छोड़ गई थी। मेरी तालीम जारी थी, वो फिर एकदम वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। राफिया की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी। हालात की तंगी और बहुत सी मजबूरियों की वजह से मुझे वो दुकान संभालना पड़ी, और फिर मैं 3 हिस्सों में बंट गया, दुकान, यूनिवर्सिटी और घर। और आराम तो बिल्कुल भूल ही गया था। बहुत काम किया, अनथक मेहनत की, बहुत सख्त वक्त गुजरा, लेकिन अल्लाह के करम से गुजर ही गया। बस भाई साहब, वक्त का काम ही गुजरना गुजर जाता है, मगर जिस पे गुजरता है ना वही जानता है उसके काट, उसकी रफ्तार। बेशक बहन जी, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। लेकिन यकीन जानिए, जब मैंने पहली बार शावीज को देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि जैसे ये मेरा अपना अक्स हो। उसके चेहरे पे खुद एतमादी और मेहनत के बलबूते पर सब कुछ पा लेने की उमंग देख ली मैंने। और आज देखिए, मिशेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक शेयर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मगर आज क्या बात, कहाँ पहुंचा दिया इस लड़के ने मिशेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। बस भाई साहब, ये अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक,
उसकी जात का करम है कि उसने मेरे बच्चे को इतनी सलाहियतों से नवाजा। माशाल्लाह। ऐसे भाई साहब, आपकी बात हुई थी शाबाश से? कहाँ बहन जी, वो फोन ही नहीं रिसीव करता मेरा। मेरे ख्याल से शायद नाराज है किसी बात पर। डाली बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। एक खूबसूरत सी गुड़िया, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छी लगी? अरे बीबी जी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपका पहले ही एहसान कम है। आपने हम माँ बेटी को सर छुपाने की जगह दी। अरे नहीं जैतून, इसमें एहसान वाली क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है ना। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये तो हमारा फर्ज है, ऐसा मत सोचा कर। मैं आपकी और फरा बीबी की बहुत एहसानमंद हूँ। मैं आप दोनों के लिए बहुत दुआ करूंगी। बहुत मेहरबानी। बस तुम हमारे लिए दुआ कर दिया करो, हमारे लिए ये बहुत है। सच बीबी जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के बहुत काम आए। मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत दुआ निकलती है। बस तुम मेरे लिए एक दुआ कर दिया करो। क्या? कि मुझे मेरी खोई हुई रूह वापस मिल जाए। अम्मी, ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। बीजी आप? याद आ गई आपको मेरी? क्यों ना आती? इतने दिन हो गए तुझे देखे नहीं। इधर आइए, बैठिए। बीजी बहुत जुल्म किया आपने मुझ पर, घर ना आने की कसम देकर। कसम ना देती तो तू मानता मेरी बात? नहीं ना। मैं आपके लिए कुछ मंगवाता। अरे छोड़, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा तू ऐसा कर, बस फौरन मेरे साथ चल। भाई साहब मुझे छोड़कर गए, उनके होटल जाना है। भाई साहब? कौन भाई साहब? अरे कौन भाई साहब? ससुर तेरे। ओ, अब आपका हुक्म है तो चलना तो पड़ेगा ही। चल जल्दी कर। माफ कीजिएगा, एक मिनट। रूम सर्विस जी, 2 चाय और 1 कोल्ड ड्रिंक। कुछ सैंडविचेस भी भेजिएगा प्लीज। थैंक यू। क्या बात है शावेज मियां, बहुत खफा खफा दिख रहे हो। एनीवे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू शावेज। मुझे पहले से पता था कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड निकलोगे इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर अब आप आ गए हैं तो आपने मुझे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी वो सब मैं आपके हैंड ओवर कर देना चाहता हूँ। शावेज, ये तुम किस बात का नखरा दिखा रहे हो भाई साहब को? बीजी, इन्होंने एक नहीं बल्कि जानबूझकर 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं। शावेज, जो भी बात कर रहे हो सोच समझ के करो। ये सिर्फ मिशी के वालिद नहीं है,
ये वो शख्स भी हैं जिन्होंने तुम्हें फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। और ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अल्लाह के बाद तुम्हें इनका एहसान मंद रहना चाहिए, समझे तुम? नहीं बहन जी, ये आप ज्यादती कर रही हैं। असल में शावेज की कामयाबी के पीछे इसकी अनथक मेहनत और आपकी दुआओं का सहारा है। बल्कि मैं तो खुद इसका एहसानमंद हूं कि इसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर किया। अरे भाई साहब, आपने इसका हाथ थामा और इसे चलने के काबिल बनाया, और ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। मेरी तरबियत में एहसान फरामोशी की कोई गुंजाइश नहीं है शावेज। मुझे याद है बीजी, और आखिरी सांस तक याद रहेगा। नहीं शावेज, तुम भी बहन जी की बातों में आ गए। एक बात जरूर जहन में रखना, तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। इस बात को अपने जहन से निकाल दो। और हाँ, तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। बहन जी प्लीज बैठिए, बैठो। सैंडविचेस और चाय नहीं लाया वो अब तक। मैं तुमको मुझसे ज्यादा फिक्र सायरा की क्यों रहती है? सारा टाइम तो तुम उसको याद करती हो। जी नहीं, मैं उस चुड़ैल को क्यों याद करूंगी? चुड़ैल वो नहीं है, चुड़ैल वाले काम तुम्हारे हैं। उस दुनिया की सबसे हसीन लड़की, 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 उस दुनिया की सबसे हसीन लड़की। वैसे भाई साहब, आप अपने घर के होते हुए होटल में क्यों ठहरे? बहन जी, मैं अभी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं वापस आ गया हूं। कुछ मसले हैं जो निपटाने हैं। थोड़े दिनों में मैं घर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। सर अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। शावेज मियां, जहां तुमने इतना साथ दिया है, थोड़े दिन और से। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अल्लाह निगहबान हो आपका। अच्छा, अरे तुम तो बैठो ना भाई साहब, बैठो बैठो। बीजी, मुझ पे घर के दरवाजे तो आप बंद कर चुकी हैं। दरवाजे के बाहर तक तो छोड़ सकता हूँ ना आपको। कैसी बातें कर रहा है तू? और इतनी कड़वाहट कहां से आ गई तेरी जुबान में? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम दोनों की बेहतरी के लिए कर रही हो ना, समझो ना बेटे। क्या बात है बीजी, ना आप मुझसे बात कर रही हैं ना मेरी तरफ देख रही। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे उस भले आदमी के सामने, जिसने सिर्फ हमारी शराफत और खुददारी को देखकर अपनी लाडली और इकलौती बेटी को मेरी बहू बनाया था। उसे ना हमारी हैसियत देखी, ना गुर्बत देखी। उसकी बेटी को तो कोई भी अमीर तरीन लड़का आसानी से मिल सकता था, जो सारी जिंदगी उसके बाप के रोब में रहता। तो क्यों नहीं की उसकी शादी किसी अमीर तरीन लड़के से? क्यों उन्होंने उसकी भी जिंदगी बर्बाद की और मेरी भी? बीजी, वो मुझसे शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी और मैं भी नहीं था। शावेज, पहले की बात और थी। क्या तुम्हारी गैरत गवारा करती है कि तुम्हारी बीवी किसी और की बीवी बने? बात गैरत और बेगैरती की नहीं है, बात पसंद और नापसंद की है। वो शादी के पहले दिन से लेके अब तक मुझसे डिवोर्स मांग रही थी।
और आप मेरा नेचर बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं जबरदस्ती का बिल्कुल भी कायल नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक उम्मीद है? वो डॉक्टर कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई खराबी तो नहीं है। तो फिर बच्चा क्यों नहीं होता? 5 साल हो गए। अम्मी वो डॉक्टर कह रही थी कि बाकर के कुछ टेस्ट। खबरदार, जो मेरे बेटे को तुमने डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश भी की तो बच्चा खुद पैदा नहीं कर सकती और इल्जाम मेरे बेटे को देती हो। क्या बकवास कर रही थी अम्मी से तू? क्या बोला था अम्मी को तूने कि मैं डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा? बाकर वो डॉक्टर कह रही थी कि आप भी 1-2 टेस्ट करा ले। बकवास बंद कर अपनी। अगर दोबारा इस तरह की बेहुदा बात की ना तूने तो तेरा जान गोद निकाल दूंगा, समझ गई? पांच औरत। मेरा हाथ। स्टूपिड चाय। क्या हुआ? हाथ जल गया, मेरा नजर नहीं आ रहा है। देख के काम नहीं कर सकती तुम? इधर आओ, बैठो। ये क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। दर्द हो रहा है? बहुत जलन हो रही है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। मामूली सी तकलीफ है, कोई मर नहीं जाता। ये मामूली सी तकलीफ है? बिल्कुल मामूली सी है ये। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मत जाओ। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। कहाँ रह गई थी तुम? वो बीबी जी, लाली का बाप आया था।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो? चला गया जी, बहुत खौफजदा था। कह रहा था बीबी जी मुझे पुलिस में पकड़ा देंगी। तुमने जाने क्यों दिया उसे? तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है? जैसा भी है बीबी जी, है तो मेरा ही आदमी। और वैसे भी अब तो वो बहुत माफिया मांग रहा था। कह रहा था तू घर आ जा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफी मांग रहा था और तुम उसे माफ करना चाहती हो? जैतून, तुम्हें याद है वो तुम्हारी बच्ची को दांव पर लगा चुका है। तुम्हारी अपनी 14 साला बच्ची को 60 साल के मर्द के हवाले कर देना चाहता था। और तुम? क्या करूं बीबी जी, वो कह रहा था तू घर नहीं आई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। और बीबी जी, अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। और वैसे भी अब तो वो बहुत माफिया मांग रहा है, बहुत शर्मिंदा है जी वो। बारी औरत, मर्द ने जरा सा बहलाया और बहलावे में आ गई तुम। बहरहाल तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें तो नहीं रोकूंगी मैं, पर बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्या? हाँ, लाली तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अम्मी, जूफी और सूफी को जो लड़के वाले देखने आए थे, खाला के साथ क्या जवाब दिया उन्होंने? वही जवाब जो पहले भी देके जा चुके हैं। क्या मतलब, इनकार कर दिया? और वजह क्या बताइए? तुम्हारी वजह से आपी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर कब तक तुम हमारे रिश्तों के दरमियान दीवार बनी रहोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? अब इस बात में मेरा क्या कसूर है? अम्मी, आप इसको रोकती क्यों नहीं? क्या बात करके गई है ये? सूफी ने जो कुछ कहा ठीक कहा है। क्या? अम्मी, अम्मी तुम कह रही हो? अरे भाई साहब, इतना मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बहन जी, मेरी जुदाई भी मिश्री को बदल नहीं सकती। अरे भाई साहब, अब हिम्मत ना हारें, सब ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगी। मैं तो सोचता हूँ कि शायद मेरा वो ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। जो खूबियां मैं अपनी बेटी में देखना चाहता हूँ वो शायद कभी पूरी नहीं। अरे भाई साहब, इंशाल्लाह आपका ख्वाब जल्द पूरा होगा। लेकिन अच्छे वक्त का इंतजार कठिन तो लगता है, मगर जब अच्छा वक्त आता है ना तो सारी तकलीफें भुला देता है। बहन जी, आपका हौसला और इस्तकामत मुझे भी हौसला देता है। क्यों ना हम एक काम करें? जी भाई साहब, कहिए। घर मोहब्बतों से परवान चढ़ता है। जब आपस में मोहब्बत ना हो तो वो घर कैसे बच सकता है? भाई साहब, निकाह के बंधन में बड़ी ताकत है। वक्त आने पर ये दिलों को भी जोड़ लेता है और घर को भी मजबूत कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के इंतजार में सब कुछ बदल जाए और आखिर में हमारे पास पछतावों के सिवा और कुछ ना है। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है भाई साहब, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इंटीरियर सिंध में मेरी कुछ जमीनें हैं और वहाँ एक फार्म हाउस भी। क्यों ना हम मिश्री और शावेज को कुछ अरसे के लिए वहां भेज दें। हो सकता है दुनिया से कटकर वो एक साथ वक्त गुजारे तो शायद उनके दिल मिल जाए। हम सही कह रहे, शायद वो अपनों से दूर, दोनों अकेले, उन्हें वक्त मिल जाए एक दूसरे को समझने का। मुझे पता है कि शावेज
मेरी वजह से जाने के लिए राजी नहीं होगा, मगर सोचती हूँ कोई तोड़ इसका भी। आप चाय तो लीजिए ना। जी शुक्रिया। नाश्ता कर लो। दर्द कैसा है हाथ का? बेहतर है। गुड। नाश्ते के बाद रेस्ट कर लेना, मैं ऑफिस से लंच भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए। ओके। शावेज, हाँ एक काम करोगे? हाँ बोलो। मेरी पापा से बात करा दो। करा देता हूँ, ऑफिस से वापस आकर बात करा दूंगा तुम्हारी। मुझे पापा की अभी याद आ रही है, अभी करनी है मुझे उनसे बात। मैंने कहा ना वापस आके बात करा दूंगा, अभी वैसे भी ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है। ओके। सर आप मुझे कुछ बता रहे थे किसी फार्म हाउस के बारे में। हाँ शावेज, मेरी कुछ जमीनें हैं इंटीरियर सिंध में, फार्म हाउस भी है वहां पर, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, फिश फार्मिंग भी है। बस अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वहां ध्यान नहीं दे पाया। तो इसका मतलब वहां रिकंस्ट्रक्शन कराने का इरादा आपका? हाँ, मैं चाह रहा हूं एक एक करके सबको रेनोवेट किया जाए और तुम वहां का सारा इंतजाम संभाल लो। इस तरह तो वहां सर बहुत वक्त लग जाएगा। मिशेल आपको याद करी थी सर, आज जब मैं घर से निकल रहा था ऑफिस के लिए, बहुत जिद कर रही थी। अभी वक्त नहीं आया उससे मिलने का, अभी नहीं। सर आप क्यों खुद को मिशेल को इम्तिहान में डाले हुए? ये जबरदस्ती के बंधन कभी स्ट्रांग नहीं होते सर। इसका मतलब है कि मैं शिकस्त मान लूं और अपनी बेटी को अपनी लालची और बदएहसास बहन के हवाले कर दूं और जो के हाथ में उसका हाथ दे दूं जो 2 टके भी कमाने के काबिल नहीं है। सर मिशेल की ख्वाहिश यही है कि वो मेरे साथ नहीं जो के साथ रहना चाहती है। बेवकूफ लड़की है वो, जिद्दी है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, वो जो से प्यार नहीं करती। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? भाई अगर उसको जो से मोहब्बत होती तो वो राफिया से कभी लड़ाई ना करती। खैर तुम फार्म हाउस जाने की तैयारी करो और अपने साथ मिशेल को और बहन जी को भी लेते जाओ। जी सर। अम्मी मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्यों उखड़े उखड़े हैं आप लोग सब मुझसे? आपने मुझे वहां से इसलिए बुलवाया था कि मेरी छोटी बहनें मेरे मुंह पे खड़े होकर मुझे जलील करती रहे। अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो तुम्हें यहाँ आने का मशवरा दे बैठी। लोगों को आग लग गई, किसी से कोई बात हजम नहीं हो रही, हर कोई ताने मार रहे हैं कि घरदामद बना के रखा है और लड़कियों के रिश्ते भी इसीलिए वापस जा रहे हैं। आप लोगों को ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। मेरे साथ क्या किया अभी आपने? लटका दिया ना मुझे बीच में, ना मैं इधर की हूं ना मैं उधर की। अरे बेटा फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों की तो बात है। जब बच्चा गोद में लेके जाओगी तो सास तुम्हारी खुश होगी, उल्टा तुम्हारी खिदमतें करेगी। हद होती है बेहसी की। अरे लो, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पानी पिला दो जरा। जी अच्छा। ये ले अम्मी जी। अम्मी आप कहाँ चली जाती हैं? इतनी थक जाती हैं आप।
हमीदा के साथ गई थी एक बाबा के पास, गारंटी वाला तावीज दिया उन्होंने, बहुत जल्द देख लेना असगर बहू को लेके इस घर में आ जाएगा और बाकर तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। अम्मी आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? ये सब ड्रामेबाज और फ्रॉड है। सुबह से शाम तक इनके ड्रामे टीवी पे चलते हैं और आप फिर भी इन चक्रों में पड़ रही हैं। बस चुप रहा कर, ज्यादा बातें ना किया कर। शुरू होती है तकरीर करने तो करती जाती है। ये जो बाल हैं ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए, देख लेना तुम। इंशाल्लाह ये तावीज जरूर असर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल जा, जाके घर वाले कपड़ों पे जरा इस्त्री कर दे, मैं ये बदल लूं। आए खाए। अरे आपा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बैठे बिठाए तुम्हें लाहौर जाने की क्या सूझी? तुम तो 2 दिन अपने घर से बाहर नहीं गुजार सकती। तो क्या फिर मैं किसी शादी किसी गमी पर भी नहीं जा सकती? अरे मैंने सोचा जीती रहो बेटा, कि तुम दोनों साथ हो गए तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम खुर्शीद मामू के घर रहेंगे, ये ठाट से। नहीं जरीना, किसी पे बोझ बनना अच्छा नहीं होता। भी ऐसा करेंगे, हजारों होटल हैं, किसी होटल में ठहर लेंगे। हाँ अम्मी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम क्यों किसी पे बोझ बने? लो इसकी भी सुन लो। अब हम बोझ हो गए ना। वो जो खुर्शीद मामू है अपने 12 बच्चों और एक बीवी के साथ आके जो हमारे घर हफ्तों ठहरते हैं, उसका क्या हुआ? और शादी भी तो उन्हीं के घर की है ना। जरीना, कितनी मर्तबा तुम्हें मैंने कहा है, ये एहसान करके जताया मत करो, सारा सवाब खत्म हो जाता है। ये मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। पता नहीं कौन से वो मेहमान होते हैं जो मुबारक होते हैं। अच्छा तुम छोड़ो बातों को, शादी पे जाना, तैयारी पकड़ो। मुझे भी चलना होगा, आशा वेश को बुलाया ना, आने वाला होगा बस अभी। अरे जाओ, जाके देख लो, चाय उबल गई सारी। इस लड़की को तो ना बू आती है ना खुशबू। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना अंदर। इजाजत है अंदर आने की? कैसी बातें कर, आओ ना, आओ ना। शावेज, खफा हो ना मुझसे? देखो बेटा, बीमारी में कड़वी गोली निगलनी पड़ती है ना। अरे मेरे बच्चे, हम बहुत जल्द साथ होंगे। देखो शावेज, मैंने तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें यहाँ आने से रोका है, क्यों नहीं समझते? हो गई आपकी भलाई, बुला लिया आपने मुझे अंदर, वरना मुझे तो लगा था जिंदगी भर आप मुझे नहीं बुलाएंगी। आप मेरे साथ चल रही हैं ना? सर का फोन आया था आपको? शुक्र है, वरना मैं सोच रहा था मैं वहां अकेला क्या करूंगा, और वैसे भी आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो सर का तो मुझे कोई फोन नहीं आया, और हाँ वो मैं तुम्हें बताने भूल गई, खुर्शीद मामू है ना लाहौर वाले, उनका फोन आया था। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है, बहुत इसरार कर रहे थे मुझे कि तुमने जरूर आना है, और तुम नहीं आओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, चलो इसी बहाने हवा पानी में तब्दीली हो जाएगी। आप मेरे साथ लाहौर नहीं जा रही हैं, मैं गांव जा रहा था सर की जमीनों पर। बेटा अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे, खैर से जाओ। बीजी प्लीज आप लाहौर मत जाए, मेरे साथ चलो।
वापस आने के बाद मैं आपको लाहौर ले चलूंगा ना। बेटा देखो, अगर खुर्शीद मामू का फोन ना आया होता, उनकी बेटी की शादी ना हो रही होती, तो मैं कभी लाहौर ना जाती। और फिर देखो ना, उनके कितने एहसानात हैं हम पर। जाना तो पड़ेगा ना मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप प्लीज जल्दी आ जाए। हाँ, मैं जल्द आ जाऊंगी, मगर तुम भी मुझसे एक वादा करो कि वहां जाकर तुम बहू को तंग नहीं करोगे, उसका ख्याल रखोगे। देखो बेटा, अभी वो बच्ची है, ना समझ है, कम अकल है, बदनसीब ने माँ का चेहरा नहीं देखा, आयाओं की गोद में पली बड़ी है। ये सब बातें मैं सैकड़ों दफा सुन चुका हूँ बीजी। तो ये सब सच है ना, इस पे कोई बात झूठ नहीं है। खाला जानी, मैं जानती हूँ खाला जानी कि शादी में शिरकत तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तो आप शावेज की वजह से जा रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि दोनों खुश रहें, उनका घर आबाद रहे। इस बात के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। काश हर सास आपकी तरह हो जाए, ताकि किसी लड़की का घर ही बर्बाद ना हो। देखिए, अगर आप मुझे फाइनल डेट नहीं देंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे डेट आगे देनी होती है, कंस्ट्रक्शन शुरू करानी होती है। जी हाँ बिल्कुल, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसको ईमेल भेज दीजिए। जी सर, भेज दीजिए। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम शिराजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। वो हमारी बीबी साहिबा तो अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। छोटे साहब जाइएगा नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के ला रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर कैसी तबीयत है आपकी? दवाइयाँ चल रही हैं? अरे बेटा, ये दवाएं तो अब जिंदगी के साथ ही चलेंगी। बीजी को रवाना कर दिया तुमने? जी हाँ सर, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उनको सी ऑफ करके आ रहा हूँ। भाई तुम लोगों को भी सुबह जल्दी निकलना होगा बाई कार, और परेशानी की जरूरत नहीं है, वहां मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। सब कुछ लुक आफ्टर हो जाएगा। ओके सर। मैं कुछ अरसे के लिए कराची से बाहर जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हो? हाँ, सोचा तो यही है। शावेज में अकेले कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी। ऐसे भी इंसानों को तुम कीड़े मकोड़े समझती हो, तो उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। शावेज में तन्हा नहीं रह सकती, तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। मेरे साथ जाओगी तुम? एक नापसंदीदा इंसान के साथ, जिससे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो तुम? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी शावेज, मैं तन्हा नहीं रह सकती। अभी यहाँ क्यों रुके? चाय पियोगी? यहाँ तो नहीं पीऊंगी। ठीक है, फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं पी कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दूध पत्ती है? कहाँ बैठो? यहाँ बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।
चाचा, ये थारो गांव कितना आगे है? थारो गांव काफी दूर है आगे। हाथ हटाओ, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम वहाँ पे गप्पे लगा रहे हो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? इतना लंबा रास्ता रह गया है। हर जगह अपने स्टैंडर्ड के लोग मिल जाते हैं तुम्हें। इंसान हूँ, इंसान से मिलके बहुत खुश होता हूँ। तुम्हारी तरह स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझे। क्या मिलता है तुम इंसानों को? इन अमीरी और गरीबी को खानों में बांट कर। आखिर में अंजाम सबका एक ही होता है, मौत, जो अमीर को भी आती है और गरीब को भी। ये सारी दौलत और स्टेट यहीं पर ही रह जाती है। तुम्हारी बातें मुझे नहीं सुननी है, फजूल बात। किन सोचों में घूमो? मेरा मर्डर प्लान तो नहीं कर रही हो? हाँ कर रहे। अच्छा, तो फिर जरा होशियार रहना, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी भी तुम मधु से कम नहीं है। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसा म्यूजिक नहीं पसंद। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आपको तो कान के पर्दे फाड़ देने वाले, दिल दहला देने वाला म्यूजिक पसंद है, जिसका ना कोई सुर है ना कोई ताल। इस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं आप, है ना? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। साहब, आपने डिनर भी नहीं किया तो कम से कम दूध तो पी लीजिए। राती वो तबीयत नहीं चाह रही इस वक्त कुछ खाने पीने। नहीं साहब, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। अगर बेबी साहिबा होती तो आपको बगैर कुछ खाए पिए सोने नहीं देती थी। ठीक है शराती, तुम बेडरूम में रख दो दूध, मैं पी लूंगा। ठीक है सर। ये मेरी बेगम है, ये मेरी बेटी है। यहाँ कोई रूम होगा? जी 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 बेगम साहिबा जी। यहाँ कोई रूम होगा? मैं बहुत थक चुकी हूँ। चले मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने आपका कमरा साफ करवाया है। चलिए।
साहिबा मैं आपको चाय बना के ला दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करना। जी हाँ बिल्कुल, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। साहब ये दरख्त देख रहे हैं आप? ये बड़े साहब ने अपने हाथों से लगाया था। हाँ मगर इसे पाला पोसा तो आपने ही है ना। बस ये अल्लाह का करम है। साहब ये जो आज आपने जमीनें घूमी है ना, ये आधी हैं। अभी आप आराम कर लें, मैं आपको सुबह बाकी जमीनें घुमा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहब जी खाना लगा दूं या अभी थोड़ी देर में लगाऊं? हाँ मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ तो उसके बाद खाना खाऊं। लेकिन वो बेगम साहिबा तो सोने लेट गई, वो खाना नहीं खाएंगी क्या? आप खाना लगाइए, जिसको खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। अच्छा साहब जी। तुम्हें किसने बताया मुझे हाफ राइट पसंद है? बीवी जी, साहब जी ने मुझे रात को ये सब समझा दिया था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, तो तुम्हारे साहब ने नाश्ता कर लिया? जी वो तो सवेरे ही उठ गए थे, वर्जिश करके अब जमीनों की तरफ गए। ठीक है, तुम जाओ, अगर मुझे कोई काम होगा तो आवाज दे दूंगी। ये अच्छा है। सुनो जी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रशीदा है। ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से पहुंच गए। हाँ शावेज, सफर बहुत लंबा था। मिशी तो बहुत थक गई होगी। जी हाँ, बहुत थक गई है वो। हाँ, मिशी ने ये जिंदगी में पहली बार बाई रोड इतना लंबा सफर किया है। ये मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर होगा। बिजी हैं आप या शो मार रही हैं? मैं शो क्यों मारूंगी? मुझे आदत नहीं है चीटिंग की। आप चीटिंग नहीं करती वाकई? ऑफ कोर्स। पुराने जमाने में जब लोग झूठ बोला करते थे तो उनकी मौत, हैरत की बात है अब तो लोगों को झूठ बोलने से छींक भी नहीं आती। ए मिस्टर, मेरी बात सुनो। अपनी हद में रहा करो। झूठा किसको कह रहे हो? तो इसमें इतना लाल पीला होने की क्या जरूरत थी? ये बात तो आप बहुत प्यार से भी कह सकते हैं। डोंट ट्राई टू टीच मी एनीथिंग।
अरे बेगम साहिबा, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया था कि अगर आपका मूड है तो मैं आपको गांव की सैर कराऊं। मेरे अंदर अब भी इंसानियत है, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। गांव की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे पेरिस लेकर आए हो तुम। मेरी नजर से अगर तुम देखोगे तो ये गांव भी तुमको पेरिस लगेगा। बिल्कुल। कुएं के मेंढक को क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसे होती है। वैसे तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत है। पुअर गाय। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो सानिया? यहाँ रहना है तो दो बातें बर्दाश्त करने की आदत भी डालो। तुम्हारा ससुराल तो है नहीं जो तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी। ये तुम कह रही हो? तुमने सिखाया था ना मुझे, असगर की माँ से लड़ो, असगर के कान भरो, असगर को उठा के इस घर में ले आओ। और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो तुम्हें सूफी सूफी सबको मैं दुश्मन लगने लग गई। देखो, मुझे अब ये तो मालूम नहीं था कि तुम्हें यहाँ लाकर बिठाऊंगी तो सूफी और जूफी के आने वाले रिश्ते वापस चले जाएंगे। क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहां पर? असगर की माँ के सामने इतने दावे किए थे मैंने, क्या मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? देखो सानिया, अब सास बहू में आपस के मेल मिलाप और झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगी। देखो, तुम्हारी बहनों के मुस्तकबिल की बात है। अब सूफी को देख लो, उसने एक बदमाश से दोस्ती कर ली थी, वो तो कोई नेकी काम आ गई जो बचा गई। अब मैं नहीं चाहती कि रिश्ते में अगर देर हो तो वो फिर कहीं किसी बदमाशों के चक्कर में पड़ जाए। सही है। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे यहाँ से चले जाने में जूफी और सूफी का रिश्ता हो जाएगा तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। हाँ, तुम वहां जाके खुद को तन्हा मत समझना। मैं और तुम्हारी बहनें आती जाती रहेंगी। बस किसी तरह असगर को मना ले कि उसे शक ना हो। नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। अभी बहुत बड़े मसले में डाल दिया तुमने मुझे। अरे सानिया बेटा, ऐसा कोई बड़ा मसला थोड़ी है। औरतें तो मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हैं और एक तुम हो। वाकई सही कह रही हो। एक मैं ही जो अपनों के करीब आके उनके दिलों से दूर हो गई। जी बीबी जी, कुछ चाहिए आपको? साहब जी ने खास ख्याल रखने के लिए कहा है आपका। तुम्हारे साहब हैं कहाँ? वो तो बाहर गए हैं। अच्छा, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अच्छा जी। क्या कर रही बिल्लो? क्या हुआ अम्मा, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ? हाँ बिल्लो, बीबी जी बहुत सख्त मिजाज की है। उनका हमें बहुत खास ख्याल रखने के लिए कहा है साहब जी ने। साहब जी तो ऐसे नहीं है, तो फिर बेगम साहिबा ऐसे क्यों हैं? अरे हाँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे बाबा भी हर वक्त तारीफ करते रहते हैं उनकी।
शावेज, तुम सारा दिन घूमते फिरते रहते हो और मैं यहाँ पे बोर होती हूँ। तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरा? तुम खुद अपनी मर्जी से बोर होती हो। घर में इतने सारे काम है करने के लिए, 2-4 काम अगर तुम कर लोगी तो तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। अच्छा, कौन से काम जरा बताएंगे मुझे? कुकिंग है, डस्टिंग है, गार्डनिंग है, रूम डेकोरेट कर सकती हो। ये सारे काम करके देखो, दिल को सुकून भी मिलेगा और बोरियत भी नहीं होगी। अच्छा, ये सारे काम मैं करूँ? हाँ, क्यों? इसमें इतना हैरत ज़्यादा होने की क्या बात है? अगर ये सारे काम मैं करना शुरू कर दूँ ना, तो सारे नौकर मेरे सर पर बैठकर मुझ पर हुक्म चलाएंगे। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे अंदर घर के काम करने के गट्स तो हैं ही। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, डेकोरेटिंग, बर्तन धोना, ये सब गट्स है? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम ये सारे काम करके दिखाओगे तो तुम्हारी हर बात मानूं। मैं इतना घटिया चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यही तो सारी बात है, तुम्हारे अंदर घर के अंदर काम करने के गट्स तो हैं ही, वरना कोई भी काम घटिया नहीं होता है। शावेज, अगर तुम जिंदगी में कभी भी एक अमीर आदमी बन गए ना, तो तुम्हारा मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऑफ कोर्स, वो एक कहावत है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मैं कभी भी हंस की चाल चलने की कोशिश नहीं करूंगा। जैतून एक हफ्ते से काम पर नहीं आई, वरना वो छुट्टी करने वाली है तो नहीं। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ फरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके शौहर ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ हमारे डर से वो उससे माफी मांग रहा था और वो उसकी बातों पे यकीन करके उसके साथ चली। अब खुदा जाने क्या किया उसने उसके साथ। औरत किसी भी तबके से ताल्लुक रखती है, मर्द की चिकनी चुपड़ी बातों में फरेब खाई जाती है। वैसे हिरा, हमें मालूम करना चाहिए उसके घर जाके कि वो किस हाल में। लेकिन फरा, हम तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि वो कौन से इलाके में रहती है। अब कहाँ पे उसका घर है ये तो हमें मालूम नहीं ना। लाली से पूछ लेते हैं, उसको तो अपना घर जरूर याद होगा। ठीक। लाली बेटा। जी बेटा इधर आना। लाली बेटा, तुम्हें अपना घर याद है? जी। हमें अपने घर ले चलो। चलो। हाँ शावेज बेटा, क्या हाल है? मिशी कैसी है? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मिशी भी खैरियत से। मिशी तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? सर, यहाँ पर आके मुझे पता चला कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। आपके फार्म हाउस की हालत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है सर। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। वाह, तुम्हारे लिए कोई ऐसा अहम काम नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसा वहां आराम करो, क्योंकि मेरे पीछे तुमने मेरे बिजनेस को जिस तरह रीस्टेब्लिश किया है, मेरे सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझा है, तो तुम आराम और इनाम दोनों के मुस्तहिक हो। मैं जानता हूँ सर, आपका हमें यहाँ पर भेजना, बीजी का अचानक लाहौर जाने के लिए प्रोग्राम, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है सर। तुम वाकई बहुत समझदार हो शावेज। यकीन जानो, तुम्हारी बेजी और मेरा, हम दोनों का यही ख्याल भी है और ख्वाहिश भी कि तुम और मिशी इसी तरह खुश रहो सारी जिंदगी। मिशी वो लड़की नहीं है सर जो किसी को खुश रख सके। आप और बीजी ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब और हकीकत का आपस में कोई वास्ता नहीं है सर। आप और बीजी मिशी की बात मान लीजिए सर, वो डिवोर्स चाहती है। प्लीज शावेज, आइंदा ये लफ्ज इस्तेमाल ना करना। मैंने मिशी से ज्यादा तुम पर एतमाद किया है। कब तक आप खुद को धोखे में रखना चाहते हैं सर? शावेज, ये मेरे यकीन का नहीं, तुम्हारी तरबियत और किरदार का इम्तिहान है। मुझे यकीन है कि तुम
इस इम्तिहान में पूरे उतरोगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने ठीक कहा था बेबी जी, वो शख्स मुझे धोखे से लेकर गया था। खामोश हो जाओ। चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, चुप। उसने मुझे बहुत मारा बेबी जी। बैठो 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 वापस, चुप करो, रोना नहीं अब। वो बोलता था लाली को वापस लेकर आओ, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं मना करती रही। उसके बाद उसने मुझे रस्सियों से बांध के बहुत मारा और मेरे मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। क्या तुम एक हफ्ते से उसकी मार खाती रही? दिन में तो वो घर पर नहीं होता था, तुम भागने की कोशिश करती, यहाँ आ जाती। क्यों मार खाती रही उसकी? मैंने बहुत कोशिश की भागने की। एक दफा तो मैं दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि उसने मुझे देख लिया और उसके बाद से वो दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा के जाता था ताकि किसी को पता न चल सके। हैरत अंगेज बात है, इतने कंजेस्टेड एरिया में किसी को ये पता नहीं चला कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है। शायद हम लोग ही बेहिस हो गए। बेबी जी, दिलावर बहुत ही जल्लाद आदमी है। उससे सब मोहल्ले वाले बहुत डरते हैं, इसलिए कोई हमारे घर के करीब नहीं आता। पुलिस बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो कब तक छुप सकेगा? और तुम यहाँ पे रहो आराम से, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, तुम्हें फिक्र की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुप करो बेटा, रोते नहीं है, चुप। अम्मी आ गई है ना तुम्हारे पास। रशीदा, रशीदा। जी जी बीबी जी, कोई काम था? आपने टाइम देखा है? लंच कराने का इरादा नहीं है? खाना तो तैयार है। अगर खाना तैयार है तो टेबल पे क्यों नहीं लगा हुआ? वो तो साहब जी ने देर से लगाने के लिए कहा था। साहब जी ने? कहाँ है आपके साहब जी? वो बाहर लॉन में है। खाना लगा दूं बीबी जी? क्या? तुमने अभी तक खाना नहीं लगाया? मेरी शक्ल देखने आई हो, जाओ दफा हो यहाँ से, जल्दी लगाओ खाना। अच्छा। क्या हो गया? किस बात का गुस्सा निकाला तुमने उस पे? लंच सर्व करने को क्यों मना किया तुमने? बिजी था। अच्छा, किस चीज में बिजी थे तुम? मट्टी का सीना किस तरह से नरम करते हैं ये सीख रहा था। हाँ मैंने देखा, कितना मजा आ रहा था ना तुम्हें साथ में बैठकर उसके साथ मिट्टी से खेल रहे थे। मुझे नौकरों के साथ फ्रैंक होना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें किसके साथ फ्रैंक होना पसंद है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और आइंदा मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हो कि तुम्हारे इशारों पर चलूंगा। और हाँ, तुमने जो रशीदा की इंसल्ट की है ना, वो आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इज्जत सिर्फ अमीरों की नहीं, गरीबों की भी होती है। वाह वाह, नौकर की इंसल्ट कितनी बुरी लग रही है तुम्हें? नौकर भी इज्जत और नफ्स रखता है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप किसी गरीब की इंसल्ट करें। मुझे नौकरों को उनकी औकात में रखना आता है, उनसे जरा भी फ्री होते हैं तो तुम्हारी तरह सर पे चढ़ जाते हैं।
तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं, यहाँ से कहीं और चलता है। अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? हाँ? अम्मा का घर तुम छोड़कर आ गई हो, और इस हालत में मैं तुम्हें कहाँ लेके जा सकता हूँ? अम्मा के पास ही चलते हैं। अम्मा के पास रहोगी तुम? क्यों मजाक करती हो? क्या हो गया सर? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? ये ख्याल सिर्फ मुझे इसलिए आया कि तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी माँ से मैंने तुम्हें दूर कर दिया। तुम्हारी माँ है वो, याद करती होंगी तुम्हें। मैं बहुत टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बस मैंने कह दिया मैं यहीं पे रहूँ, और मैं यहाँ पे खुश हूँ। जैतून, दिलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी करते हुए पकड़ा गया है वो। दोहरी सजा होगी उसे। थाने से कॉल आई थी। क्या करूं बीबी जी, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो बाज आ जाए अपनी हरकतों से, और आज देखें वो सलाखों के पीछे। देखो जैतून, जो जुबान से नहीं समझता ना, उसको फिर वक्त समझाता है, और फिर बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, और अपने आप को तन्हा भी मत समझना। हम हैं तुम्हारे साथ। आदमी औरत का और बाप बच्चों का मुहाफिज होता है, और जब मुहाफिज से लुटेरा बन जाए ना, तो ऐसा रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होता है। बार बार रोने से अच्छा है एक दफा जी भर के रो लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम बीजी, कैसी हैं आप? जी बीजी, आपकी दुआओं से सब कुछ बिल्कुल बेहतर है, और जो लोग टेढ़े हैं वो टेढ़े ही रहेंगे। छोड़े ना बीजी फजूल की बात। ये बताइए कि शादी में तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और ये सायरा कहाँ आजकल? काफी दिन हो गए, उसको फोन कर रहा था मैं, उसका सेल फोन ऑफ जा रहा हूँ। बीजी आप हैं ही इतनी अच्छी कि हर कोई आपको अपने साथ लेके चलना चाहता है। सायरा कहाँ है? बात कराइए। ओ अच्छा, चलिए मैं सायरा को नया मोबाइल भेज देता हूँ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अरे ये तुम क्या चुड़ैल बनी लेती हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है? क्यों इतना टाइम जाया करती हो इन उल्टे सीधे फॉर्मूले पे? देखो जैसी सूरत है ना वैसी रहेगी, कुछ भी कर लो ये नहीं बदलने वाली। अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लिया करो। तो ऐसे मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मेरी मर्जी में जो करूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? मसला मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ है। तुमसे तो बात करना मुश्किल है, जब बात करो लड़ने को तैयार रहती हो। तो ऐसी बातें मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा आए, समझी? चलो अब जाओ यहाँ से। जी अरे जुल्फी, माजिद का फोन आया था, पाकिस्तान आ रहा है। हाँ तो इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या अम्मी? हर 5 साल के बाद ही तो आता है वो। अरे भाई वो तुम्हें लेकर जाएगा, उसने यही बताया है। शादी करने आ रहा है। शादी? अम्मी अब कितनी शादियां करेगा? तुम क्या ये उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो? सारा काम पड़ा हुआ, जाके मुंह धोकर आओ। क्या हुआ फरा? शॉपिंग पे नहीं जाना? आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है शॉपिंग पे जाने की। आज ऐसा करो तुम चली जाओ। तुम जानती हो फरा, ये शॉपिंग वॉपिंग करना मुझे पसंद नहीं। जब तुम बेहतर हो जाओगी ना तो फिर चली जाना। 24 साल हो गए तुम्हें फर्रुख भाई से बिछड़े हुए, जब से तुम दुनिया से रिश्ता भूली हुई हो। दुनिया में रह के हम दुनिया वालों से रिश्ता नहीं भूल सकते हिरा। तुम्हें खुद को बदलना होगा। आखिर कब तक मेरा हाथ पकड़कर चलती रहोगी? मैं आज हूं, कल नहीं हुई तो फिर? प्लीज फरा, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो।
मैं तुम्हारी जुदाई का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और हाँ, ये इस तरह ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें, ओके? हेरा, सॉरी। क्या हो गया? प्लीज आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, प्लीज। आप कौन हैं? आप इतनी परेशान क्यों? वो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मशवरा है आपके लिए, अकेले घर से ना निकले करें, आजकल हालात ठीक नहीं है। जी, एक्चुअली मैं अपने ड्राइवर के साथ ही वहां गई थी, लेकिन उस आदमी को देखकर मैं इतनी खौफजदा होगी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कौन से रास्ते से बाहर आ गई। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प की मेरी। कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हिरा, इतनी जल्दी आ गई? कोई शॉपिंग नहीं की? क्या हुआ? फरा वो आ गया। कौन? इरफान। इरफान? क्या मतलब? और तुम किसी और को इरफान समझ के डर गई होगी। नहीं फरा, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस कमीने को तो मैं लाख चेहरों में भी पहचान सकती हूँ। वो इरफान ही था फरा। हिरा, हिरा, उसका मकसद तुम्हारा बच्चा मारना था।
और वो ये काम बहुत पहले कर चुका है। चलो तुम अंदर आओ, आराम करो, परेशान नहीं हो। क्या हो गया फिर इतना गुस्सा? अब किसकी शामत आने वाली? तुम्हारा मुझे यहाँ पर लाने का क्या मकसद था? मुझे कैद करना चाहते थे? मेरा मकसद तुम्हें कोई कैद करना नहीं है, और यहाँ आने का मकसद अपने पापा से पूछो, मुझसे नहीं। मैं अपने पापा के लिए मर चुकी हूँ और मरे हुए लोग सवाल नहीं करते। कैसी बेटी हो तुम्हें अपने बाप पे जरा भी तरस नहीं आता? कितना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बदला ले चुके हैं। अच्छा, किस तरह? तुमसे शादी करा के उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। लोग मरने वालों की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं आकर, और मेरे पापा ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगा। 2-4 दिन पहले तुम मुझसे कही थी कि तुम्हें उनसे बात करनी है। मैं क्यों उनसे बात करूं? वो मुझसे क्यों नहीं बात कर सकते? ऐसा क्या गुनाह किया मैंने जो वो मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते हैं अब? हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। मेरे पापा प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, सरेंडर नहीं करते, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए ना फाइट किया जाता है ना सरेंडर कर सकते हैं, बस बैठ के उसके सॉल्व होने का इंतजार कर सकते हैं बेबसी से। ऐसी प्रॉब्लम्स को मैं नहीं मानती। मत मान, मगर बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मुझे नहीं सोना। ठीक है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सो। तुम किस किस्म के इंसान हो? मैंने तो सुना था कि मिडिल क्लास मर्दों की अगर औरत उनसे बदतमीजी करे तो वो उनको तलाक दे देता। मैंने इतनी बार तुमसे तलाक मांगी, तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दी? उन मर्दों में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो दिल से फैसला करते हैं, मैं दिमाग से। सही कह रहे हो, दिल तो है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि वो तो सायरा के पास है। क्या क्या कहा तुमने? क्या बकवास की तुमने सायरा के बारे में? मैंने कोई बकवास नहीं की है, सच कहा है। You're interested in her? सायरा एक शादीशुदा लड़की है, समझी तुम? और उसके बारे में कोई बकवास सुनना पसंद नहीं करता। मैं सब समझती हूँ, स्टूपिड नहीं हूँ मैं। वो एक शादीशुदा लड़की है और तुम उसको फोन गिफ्ट करोगे क्योंकि तुम उससे राब्ता रखना चाहते हो। तुमको जो समझना समझो, मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल साफ है। तो क्या तो मुझे तुम्हें क्या सैमसंग है? अम्मी ने जब से बताया कि माजिद अमेरिका से आ रहा है तुम उस वक्त से खामोश हो, क्या बात है? भंगड़े डालूं उसके आने की खुशी में? क्या करूं? भंगड़े डालने भी चाहिए। अगर मेरा मंगेतर आता मैं तो जरूर भंगड़े डालती, इसमें इतने मुंह बनाने की कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा, वो वहाँ 2 शादियां कर चुके फिर भी मेरा मंगेतर है। अगर मैं यहाँ ऐसा ही करती तो क्या वो मुझे मंगेतर तस्लीम करता शादी मुझसे? फिर तो वो उन दोनों को तलाक देकर आ रहा है, और वैसे वहाँ तो शादी करनी पड़ती है ग्रीन कार्ड के लिए, उसके बगैर तो वहाँ जॉब भी नहीं मिलती। एक बात कहूँ सुफी, मानोगी? ऐसी क्या बात है, पूछो। ऐसा करो, माजिद से तुम शादी कर लो। क्या? हाँ, क्योंकि मैं तो उससे शादी नहीं करने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास कर रही हो? इसमें बकवास की क्या बात है? वैसे भी तुम्हें शादी का बहुत शौक है ना। चुप करो, तुम्हारा खामोशी रहना बेहतर था। क्यों चुप करूं? माजिद उस गुंडे कातिल आमिर से तो बेहतर है ना। अच्छा, अब अपनों से ही मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। मैं ही पागल थी जो मैंने उससे मोहब्बत की। तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी रिजेक्टेड चीजें यूज की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी उतरन नहीं पहनूंगी। ये इस जगह को ऐसे क्यों छोड़ा? सर क्या करूं, अकेली जान। एक आदमी रखा था, उसने चंद दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। अब इतनी बड़ी जमीन है कि एक दिन एक हिस्से पे जाता हूँ तो अगले हिस्से की बारी दूसरे ही दिन आती है। तो आप हसैन बेग साहब को बताएं, हो सकता है वो कोई आदमी रख दें यहाँ पे। शावेज, बड़े साहब को मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ किसी से, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। मेरी भी बात इम्पोर्टेंट ही है। आप जाइए, मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है साहब। क्या हो गया? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, वापस लेकर चलो मुझे। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो खत्म हो जाए फिर चलते हैं। मुझे तुम्हारे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वापस लेकर चलो। सुनो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई, समझे तुम? अब मेरा दिमाग मत खाओ और मेरा काम खत्म होने का इंतजार करो। शावेज, मैं कब तक तुम्हारी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी? मेरे भी राइट्स हैं अपनी जिंदगी पर। मैंने तुमसे तुम्हारे कोई भी राइट नहीं छीने। मैंने जितनी भी पाबंदियां लगाई है, इन सब में तुम्हारी ही भलाई है। अगर मेरी भलाई का इतना ही ख्याल है तो मुझे डिवोर्स दे दो। सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा तुम्हें डिवोर्स, और ये मेरी भी जिद है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें डिवोर्स देनी पड़ेगी। नहीं दूंगा। अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ हिम्मत। लो बेटा, जल्दी जल्दी काम कर ले। जी अम्मा। हाँ देखो जल्दी। क्या हुआ? वो बेगम साहिबा खुद को छुरी मार रही हैं। छोड़े मुझे। क्या हो रही है बीबी? छोड़े मुझे, छोड़े बीबी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते थे ना, अब देखो। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मिशी, मिशी, डॉक्टर कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? शी इज ऑल राइट। जख्म को हमने कुछ ड्रेसिंग कर दी है, कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। आखिर तुमने मुझे समझावा क्या है? हाँ, जब दिल करे तुम्हारे इशारों में नाचता रहूं मैं? मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। कब तक गुलाम बना के रखोगी इस घर में अपना? मैंने कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपने घर जाना है बस। जिस घर को तुम ठोकर मारकर आ गई हो, उस घर में क्यों जाना चाह रही हो, यही पूछना तुमसे मैं। क्या बात है असगर बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये आपकी साहबजादी कल जिस घर से नफरत करती थी, आजकल उस घर में जाने का मुतालबा कर रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अपनी खुशी से ससुराल जाना चाहती है तो उसको ले जाओ। बहुत अच्छी अम्मी, बहुत अच्छी। याद करें, आप ही ने कहा था ना कि वो घर ये सानिया और उसके बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है, तो अब क्या वो खतरा टल गया? अरे मैंने ऐसा कब कहा, और मैं क्यों कहूंगी? अगर वो जाना चाहती है तो उसको लेके चले जाओ। उस घर को मैं ठोकर मारकर आ गया हूँ, अब ऐसी घर में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
चाय ले लीजिए, सर ठंडी हो जाएगी। शिराती, तुम्हें याद है जब मिशी ने अपना पहला कदम रखा था तो उसने मेरा हाथ थामा था? जी हाँ साहब, ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था, मगर लगता है जैसे कल की बात है। हाँ, और वो हमेशा मेरा हाथ थाम के ही कहां से कहां तक पहुंच गई। अब उसकी आया कहती थी कि साहब जी जब आप नहीं होते तो वो बगैर किसी सहारे के चलती है, और जैसे ही आपकी शक्ल देखती है तो कहती है बाबा बाबा। जी साहब जी, आपने बीबी साहिबा की हर जिद पूरी की, कभी उनकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया आपने। हाँ शिराती, यही गलती की है मैंने, और आज इस गलती की सजा मुझ समेत कितने लोगों को मिल रही है। ये हरकत तुमने क्यों की? तुम मुझसे नाराज हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूं, मैं जानता हूं, मगर अपनी बात मनवाने के लिए इतनी गलत हरकत। हम जिंदा रहते हैं तो जिंदगी हमें बहुत मौके देती है अपनी बात मनवाने का, अपना हक हासिल करने का, एक दूसरे को समझाने का, जिंदगी खूबसूरत बनाने का। मौत तो एक खामोशी है जो तमाम ख्वाहिशात को एक अजदहे की तरह निगल जाती है, मगर ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। मैंने डिसाइड कर लिया है, कराची जाते ही मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते थे ना, अब देखो। क्या बात है, बहुत खुश लग रही। ये लो हमारे शेयर्स का प्रॉफिट चेक। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। सच बताऊं तो मैं तो यकीन करते हुए भी यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हिरा, मुझे यकीन था शावेज पर, वो फ्रॉड नहीं हो सकता। बहुत ही मासूम बच्चा है, उसकी पर्सनालिटी ट्रांसपेरेंट है और ऐसे लोग नायाब होते हैं। वैसे बहुत मुतासिर लग रही हो शावेज से।
खैर ये बताओ कि क्या बातचीत हुई आज उससे? बातचीत क्या होनी थी, काम के सिलसिले में वो आउट ऑफ सिटी गया हुआ है। उसकी जगह उसके फादर इन लॉ थे, उन्हीं से मुलाकात हुई। बहुत डिसेंट है वो, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे। हाँ फरा, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं और ये दुनिया इन्हीं लोगों की वजह से चल रही है। सही कह रही हो। तुम बैठो, मैं जरा जैतून से बोलती हूँ खाना लगा दे। बेगम साहिबा, आपको पता है साहब जी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी तकलीफ की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं। अब आप ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए, ये खाइए। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। क्यों, आपने क्या खाया? कह दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तुम अपनी पैकिंग कर लो, इंशाल्लाह हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे। रियली? तो मुझे वापस कहाँ लेकर जा रहे हो? उसी जेल में? नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर दूंगा। हसन बेग साहब अब वापस आ चुके हैं, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा जहां तुम्हारी ख्वाहिशों की दुनिया आबाद है। पापा वापस आ गए? मुझे बताया भी नहीं। पापा ने मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। ऐसा फील होता है कि अब मैं उनकी बेटी भी नहीं हूं। सारी इंफॉर्मेशन तो तुम्हें मालूम होती है उनके बारे में। अब ये सारी शिकायतें जाके तुम अपने पापा से करना। वो मेरे पापा नहीं है, अब तुम्हारे पापा है। ये खुशी के आंसू? मुझे नहीं पता था मुझसे बिछड़ने की इतनी खुशी होगी तुम्हें। ये खुशी के आंसू नहीं है, मुझे वाकई में रोना आ रहा है। क्यों? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पास कोई नहीं है। तुम्हारे पापा हैं, प्यार करने वाली आंटी हैं, और वो तुम्हारा कजन जो वो भी तो है। मॉम, आई हैव अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर यू। रे रे, क्या बात है, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो, क्या हुआ? अंकल वापस आ गए और मैं खुद देख के आ रहा हूँ उन्हें। हसन भाई वापस आ गए? सच कह रहे हो जोजो तुम? अरे किसी और को तो नहीं देख लिया? अरे पहले तो मुझे आपकी तरह यकीन नहीं आ रहा था। मैं फखर से मिलके गाड़ी में बैठा कि अचानक से मेरे सामने से जुप करके गाड़ी निकली, और वो कौन था? यू नो, अंकल की गाड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने गाड़ी को देखते ही पहचान लिया कि आई एम श्योर ये अंकल की गाड़ी है। फिर मैंने उसे फॉलो किया, और जब मैंने फॉलो किया तो यू नो, वो मिशेल पैलेस के अंदर गई। जोजो, ये तो वाकई बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है।
वाह भाई वाह, ने आज साबित कर दिया जो साबित कर दिया आज तूने कि तू वाकई मेरी औलाद है। देखें मॉम, जो हमने उनके साथ किया है ना, उस वजह से अंकल को उस मुलाजिम के साथ मिशी की शादी करनी पड़ी, ये तो आपको पता है। तो आपको लगता है कि उसके बाद वो हमें माफ करेंगे? डू यू थिंक दैट? अरे छोड़, मिशी की शादी उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए की थी। ये भाईजान की जल्दी थोड़ी थी, इसमें भी मिशी की जल्दी थी। वो है ही जल्दबाज लड़की, जिस तरह शादी में जल्दी की थी उसी तरह डिवोर्स में जल्दी की उसने। देख लो तुम, दिमाग खराब है उस लड़के का, दिमाग खराब। आप कुछ भी कहें, अंकल मिशी से प्यार बहुत करते हैं और आई डोंट थिंक सो कि वो हमें माफ करेंगे। प्यार बेटी से, वो भी ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना, ऐसा चक्कर चलाएगी तुम्हारी माँ, देखते के देखते रह जाओगे तुम। थैंक गॉड। अरे आपा, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। चलो दोनों बहनों को इकट्ठे रहने का मौका तो मिल गया, मगर वक्त को तो देखो, यूं हवा बन के हाथों से निकल गया। यही होता है जरीना, अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अपने ही जीने का हौसला देते हैं। पता है, अगर ये मोहब्बतें खत्म हो जाए ना, यकीन करो जिंदगी बोझ बन जाए। अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। सायरा ने वादा किया था शावीज के साथ कि मैं अपनी खाला का ख्याल रखूंगी, इसीलिए इसको मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो तुम भी कहीं रह जाओ, तुम क्या करोगी तना घर में जाकर? नहीं आपा, बहुत दिन रह लिया। अब देखो ना, इतने अरसे से घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। हो सकता है असगर घर आए और ताला लगा हुआ देख के परेशान हो जाएगा। अरे ठीक है, अल्लाह असगर को लाए घर, मगर वो रात को तो नहीं आएगा ना। तुम यहीं रुक जाओ बस। हाँ खाला जानी, आप लोग वहाँ बाहर बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा चलो। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने दिनों से तुम्हारे सर पे मैं सवार हूँ, अभी दिल नहीं भरा मुझसे? तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी आज। अम्मी ठीक ही तो कह रही है खाला जानी, ये कोई जाने का वक्त है, कल सुबह चली जाइएगा आराम से। अरे भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए जा रही हूँ, मुझे क्या? अरे सारा बेटी, तुम नहीं जानती अपनी माँ को, मैं जानती हूँ। इसको घर जाने की नहीं, किसी फकीर के पास जाने की पड़ी होगी। सुबह होते ही दौरे पर रवाना हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जानी, अम्मी का यही इरादा है। तुम्हारी खातिर ही जा रही हूँ, वरना मुझे क्या गरज। अरे जरीना, अरे घर बैठ के अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये अल्लाह हमारे मसलों को जानता है और वही उसका हल निकालता है। देखो, हम अपने मसलों को ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं और वही दुआएं अर्श तक पहुंच कर कबूल होती हैं। कोई और हमारे लिए ऐसी दुआ क्यों करेगा? बिल्कुल ठीक कहा खाला जानी आपने। अल्लाह ताला हमारे दिल में रहते हैं, वो हमारी दुआ सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। हमारा ईमान है इसी बात पे। अल्लाह वालों की दुआओं की बात ही और है, और वो जल्दी कबूल होती है हमारे मुकाबले में। सारा छोड़ दो तुम, ये सदा की जिद्दी है, बस अपने बात पे अड़ जाती है, छोड़ेगी थोड़ी। सायरा है ना आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए? मुझे क्या पता था भाईजान, आप मेरी इतनी कम अक्ली की मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे। आपने मुझसे मेरी मिशी को जुदा कर दिया और खुद भी इतने दूर हो गए कि मुझे आपकी परछाई तक नहीं मिली। सारे रास्ते तो तुम खुद ही बंद करती चली गई थी। मैं क्या करती भाईजान, अहमद की बीमारी की वजह से मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ा। मैं आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर सकी, बहुत परेशान थी मैं, बहुत। कैसा है अब? तब ठीक है अब, पर आप मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। मुझे लगता है आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते भाईजान। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहाँ ठीक, इस कदर कमजोर होगा। मुझे लगता है अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बस ठीक है, आप जब तक तबीयत ठीक नहीं कर लेते अपनी, मैं यहीं रहूंगी। आप अरे राफिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। शिराती मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम अपना घर संभालो। देखो,
इसका मकसद है आप मुझसे अभी तक खफा हैं। बहन को माफ नहीं किया आपने। अरे भाई मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊं? बस तो फिर ठीक है, अगर मेरे भाईजान मुझसे नाराज नहीं है ना तो फिर आप मुझे इजाजत दें कि मैं रोज आऊं आपके पास आपको देखने। अरे भाई 100 बार आओ राफिया, तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया भाईजान, बहुत देखा जो क्या सोच रही हो? सोने का इरादा नहीं है तुम्हारा? पापा मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जा तो रही हो उनके पास, पूछ लेना उनसे। शावेज, तुम कितनी आसानी से ऐसी बातें कर लेते हो। गुस्सा नहीं आता तुम्हें? बहुत फीलिंगलेस हो। मुझे गुस्सा भी आता है और प्यार भी, लेकिन ये सारी फीलिंग्स मैंने किसी और के लिए संभाल के रखी है। किसके लिए? जो मेरी जिंदगी में आएगी, जो मेरे लिए बनी होगी। तो फिर मुझसे क्यों शादी की? मुझे गुस्सा भी आता है और प्यार भी, लेकिन ये सारी फीलिंग्स मैंने किसी और के लिए संभाल के रखी है। जो मेरी जिंदगी में आएगी, जो मेरे लिए बनी होगी। मक्खन दे रही हूँ। अंडा खाए? अरे अंडे के अलावा ये मक्खन भी खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। असगर चले गए बगैर नाश्ता किए? ये तो अजीब ही इंसान है। हाँ, जब से घर जाने की बात की तब से मूड खराब है। समझ में नहीं आता, कहाँ तो घर और माँ को छोड़ने पे राजी नहीं थे और अब घर जाने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं क्या दिल में ठान रखी है इस लड़के ने। पता नहीं, खुद को भी सजा दे रहे हैं और साथ साथ मुझे भी। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? सजा? क्या तुम जेल में रह रही हो? अरे मुझे भी तो मालूम हो तुम दोनों किस चीज की सजा भुगत रहे हो। अम्मी रहने दे, खामखा मेरा मुंह ना खुलवाना अभी। अरे नाश्ते ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नाश्ता तो कर लो। नहीं करना नाश्ता, चाय दे दे सिर्फ मुझे। हेरा, हेरा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, चलना नहीं है क्या? क्यों, कहाँ जाना? कल बताया तो था, मिसेस न्याजी के बेटे का वलीमा है आज। ओह सॉरी फरा, यकीन करो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। चलो अब याद आ गया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फरा प्लीज तुम खुद ही चले जाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। हेरा, तुम्हारा मूड ही कब होता है जाने का? और तुम इन तन्हाइयों से नहीं घबराती क्या? जब तन्हाइयों से दोस्ती हो जाए तो हंगामों से बहुत डर लगने लगता है। और वैसे भी इरफान यहाँ आ चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर जगह वो मेरा ताक़ुब कर रहा है। प्लीज फरा, तुम खुद ही चली जाओ। कितनी खिदमत करती हो तुम मेरी सारा।
आपा के दिल से दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है खाला जान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कितने बेहिस लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे गुमराह लोगों को। खाला जानी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत देते हैं जो लोग खुद हिदायत पाना चाहते हो, वरना जो लोग मजहब में भी मुनाफिकत करें, ऐसे लोगों का तो फिर खुदा ही हाफिज है। अरे बेटा, एक दफा तुम बाकर में ऐसे बातों करके देखो, उसे एहसास दिलाओ कि मर्दों को अपने बाजू पे भरोसा रखना चाहिए। बाकर तो वही करते हैं जो उनकी अम्मी कहती हैं। अम्मी का कहना मानना उनका अवलीन फर्ज है। चलो, वो भी सही करता है। माँ की बात माननी चाहिए, सादतमंदी दिखानी चाहिए, पर ये भी तो देखना चाहिए कि माँ क्या कह रही है, और फिर हकूक तो दोनों के निभाने चाहिए। अब छोड़ें खाला जानी, मैंने तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब जो अल्लाह ताला ही करेंगे वही मैं करूँगी। सारा बेटा, तुम शावेज की परवाह मत करो, मैं उसे समझा लूंगी। अब बेटा तुम जरीना के यहाँ जाके रह लो। देखो, बाकर मियाँ को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब वो यहाँ फोन करने वाला नहीं है खाला जानी। मैं अम्मी के घर में 2-3 महीने से थी। अम्मी के घर तो महल्ले की खवातीन आ जाती हैं, पूरा दिन अम्मी का मसरूफ ही गुजरता है, लेकिन आप तो अकेली रह जाएंगी क्या? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। खाला जानी, शावेज की कोई कॉल नहीं आई? बेटा वो तो गांव में है, और वहाँ तो सिग्नल्स का मसला ही रहता है। और मिशी कैसी है? कब तक वापस आएंगे ये लोग? बेटा ठीक ही है, वापसी का तो पता नहीं, आ जाएगी। अरे मैं भाई साहब को तो बता दूं अपने वापसी का, मैंने उन्हें इत्तला ही नहीं की। हाँ खाला जानी, मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा दे दी भाई साहब आपने हम सबको। मिशी मेरी जान शावेज के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, सारा वक्त रोती रही है, मुझे उसने एक एक बात बताई। भाईजान, हमारी मिशी ने तो एक आंसू भी नहीं कभी बहाया था, और आपने उसको शावेज के साथ चलता कर दिया। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस लड़के पर। राफिया, मैंने बहुत सोच समझकर मिशी और शावेज का रिश्ता किया है। मुझे शावेज पर मुकम्मल भरोसा है, और मिशी उसकी बीवी है। भाईजान, स्टेटस आपने खानदान देखा, कुछ देखा? अपनी लाडली बेटी का ऐसे लड़के से रिश्ता कर दिया जिसका ना कोई खानदान ना कोई बैकग्राउंड। क्या हो गया आपको? राफिया, तुम भूल गई हो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। हमारे बाप दादा जद्दी पुश्ती रईस नहीं थे, हमने भी गुर्बत और मुफलिसी विरसे में पाई थी। खुदारा भाईजान चुप हो जाइए, आहिस्ता बोलिए, दीवारों के भी कान होते। भूल जाइए ये सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं रखना। हकीकत से फरार अक्लमंदी नहीं है राफिया। हम क्या थे माजी को मुझे बिल्कुल याद नहीं रखना। हम अब क्या है बस मुझे यही पता है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी फैमिली क्या है, और आपको भी यही याद रखना चाहिए बस। अपने माजी को भूल जाने वाले बहुत पछताते हैं राफिया, और मैं तो एक माजी परस्त इंसान हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी माजी की भूल भुलैया और उन्हीं यादों में गुजारी है। मैं शावेज में अपना अक्स देखता हूँ, अपना माजी देखता हूँ। हर कोई आप जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं हो सकता भाईजान, और ना ही आप जितनी मेहनत कर सकता है। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर शावेज की बात और है। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत खुददार है, बहुत ओरिजिनल है, और उन लोगों ने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी सगी बहन मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी।